अमित शाह तो कहते हैं कि हम दिन दहाड़े गोली चलवा देंगे, तो चलवा देंगे? नहीं चलवा। आदित्यनाथ जी कहते हैं बुलडोजर चलवा देंगे, चलवा पाएंगे? नहीं चलवा पाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू मुसलमानों ने गुलामी को तोड़ने का काम किया है, तो देश में हिंदू मुसलमानों को एक साथ रहना होगा, रहना होगा, रहना होगा। एक बावन बतावे कि वो होमगार्ड हो गई है इनके सरकार में, एक को बावन बतावे जो शिक्षा मित्र हो गई है। हाँ, यह सरकार में एक काम भइल है, एक बाबा ने काट दे और ऊपर से ऋषि मुनि के नाम जोड़ दे। उन बाबा ने काटा बावन लावा। हमारे ससुर वही कोरोना में मर गए ऑक्सीजन के कमी के चलते। हमारे ससुर जी आए थे इसी नौतनवा में, ऑक्सीजन नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नैतिकता के नाम पर उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए जब उत्तर प्रदेश के लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे। ये बाहरी लोगों से, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है 30 वर्षों से, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को खात्मा करने के लिए मुझे एक गांधी बनना होगा। कितना जनी का रे बाबा, क्या जाने आप जीतल जाए कि नहीं। अब का कहीं हम के लिखा कायल बा कि हम जीतल बाटी, आधा जनी घूमत अटे चक्कर में कि अब फिर कहीं शुक्लवा न जीती है। एक मैंने कहा से बाबा ऋषि मुनि क्यों लड़ा था, हम कहली दुई दोगलन के बीच में हम लड़ते रहे, ऋषि मुनि क्यों। नमस्कार, चौथा स्तंभ के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम महाराजगंज जनपद में घूम रही है और वर्तमान में हम नौतनवा विधानसभा में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एआईएम और जन अधिकार पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी नगेंद्र शुक्ला जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपके चैनल का वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं कर्जदार हूं इस मीडिया के लोगों का, जो सवेरे से शाम तक दूसरे को चर्चा का विषय बनाना, दूसरे को विधायक एमएलए बनाना और दूसरे की सही और गलत की बात को सामने करना, ये लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ के हमारे वीर योद्धा हैं, इनकी मुकाबला इस बार ये वीर योद्धा लड़ रहे हैं। यहाँ जो चुनाव हो रहा है, पत्रकार लड़ रहा है इन लोगों से, वकील लड़ रहा है इन लोगों से, गरीब लड़ रहा है। हम आना चाहते हैं, आप पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, तो विधायक काहे बनना चाहते हैं? हाँ, आपने सही कहा। अरुण जेटली जी को देखा होगा, वो भी पत्रकार थे। प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा होगा, वो भी पत्रकार थे। और सभी दलों में जब तक अच्छे पत्रकार, अच्छे वकील, अच्छे साइंटिस्टर, अच्छे कवि, अच्छे विद्वान नहीं चुनकर जाएंगे तो फिर लुच्चा लफंगा की राजनीति तो आप लोग देख रहे हैं। नौतनवा में चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं आप व्यक्तिगत? हमारा एक पहला मुद्दा जान लीजिए कि हम इस क्षेत्र और जवार का इलाका के नाम पर लड़ रहे हैं, इस क्षेत्र के महतारी के दूध के नाम पर लड़ रहे हैं, इस क्षेत्र के पढ़े लिखे नौजवान के नाते लड़ रहा हूं। इस नाते लड़ रहा हूं कि ये बाहरी लोगों से, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है 30 वर्षों से, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को खात्मा करने के लिए मुझे एक गांधी बनना होगा। ये बताइए, एआईएम है, जन अधिकार पार्टी है, एक पार्टी अन्य है, तो इनको क्यों ऐसा गठबंधन करना पड़ा, एक पार्टी बनाना पड़ा, तीनों को संयुक्त मोर्चा बना के लड़ना पड़ा? कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए तहरी बनाया जाता है, दाल, चावल, आलू, मटर, घी, बड़ा स्वादिष्ट भोजन होता है। जब हमारे सभी जाति मजहब से चुनकर आएंगी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जब सभी लोग मिलकर सरकार बनाएंगे। अभी हमारे जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि भागीदारी के रूप में शुक्ला जी को दिया गया, तो जब हमारे यहाँ 4 ही लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो चारों लोग चुनकर हम लोग जाएंगे। तो ऐसी जो तो केवल मुसलमानों की राजनीति करते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग विद्वान हैं, वो तो हर मंच से कहते हैं कि मुस्लिम मतदाता में। आप लोग सुनिए, उनके इंटरव्यू को सुनिए। यदि आप लोग नहीं सुने हो तो फिर से सुनिए। उन्होंने बार बार कोसा है अपने जात के लोगों को कि दलित का नेता एन केन प्रकार मायावती जी हो जाती हैं, यादवों के नेता एन केन प्रकार मुलायम सिंह यादव जी हो जाते हैं,
ठाकुरों के नेता एन केन प्रकार आदित्यनाथ जी हो जाते हैं। अब उनके इंटरव्यू को देखिए, लेकिन दलित, कौन दलित? रुपया वाला नहीं, वो दलित जो गरीब मजदूरी करने के लिए दिन दिन भर भटकता है, उस गरीब का कोई नेता नहीं है। वो मुसलमान जो फकीर बनकर घूमता है, उसकी तालीम के लिए कोई मदद करने के लिए नहीं तैयार होता है। वो पंडित जो कथा बाँच कर अपना जीविकोपार्जन चलाने में अपने आप को परेशानी में महसूस करता है, ऐसे लोगों का उन्होंने कहा कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, सभी वंचित, शोषित, निर्बल, इसमें सभी लोग आ गए। कभी भी ओवैसी साहब के इंटरव्यू में मैंने नहीं सुना कि हमको मुसलमान का उठ। उन्होंने एक शब्द जरूर कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को 9% से 18% हो गए, लेकिन मुसलमानों के हक हकूक की बात किसी ने नहीं। आप भागीदारी की बात करते हैं, सभी जो जातियां हैं, धर्म के लोग हैं, वो आप चाहते हैं कि आपके पार्टी को वोट करें, लेकिन ओवैसी जी के जो भाई हैं छोटे वाले, वो कहते हैं मंच से कि आप आधे घंटे पुलिस हटा लीजिए, फिर हम दिखाते हैं हमारा कितना। अरे भाई, ओवैसी साहब राष्ट्रीय नेता हैं, कोई छोटा कुछ कह दिया, कोई बड़ा कुछ कह दिया। अमित शाह तो कहते हैं कि हम दिन दहाड़े गोली चलवा देंगे, तो चलवा देंगे? नहीं चलवा। आदित्यनाथ जी कहते हैं बुलडोजर चलवा देंगे, चलवा पाएंगे? नहीं चलवा पाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू मुसलमानों ने गुलामी को तोड़ने का काम किया है, तो देश में हिंदू मुसलमानों को एक साथ रहना होगा, रहना होगा, रहना होगा, ये ओवैसी साहब ने कहा। योगी जी का जिक्र आपने कर दिया, बुलडोजर चलवा देंगे। कहा जाता है कि पिछले 5 वर्षों में इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित रहा है तो ब्राह्मण रहा है। चूँकि आप ब्राह्मण हैं, तो आपकी क्या टिप्पणी है? आपने बहुत सही प्रश्न उठा दिया। एक बाभन बतावे कि वो होमगार्ड हो गई है इनके सरकार में, एक को बाभन बतावे जो शिक्षा मित्र हो गई है। हाँ, यह सरकार में एक काम भइल है, एक बाबा ने काट दे और ऊपर से ऋषि मुनि के नाम जोड़ दे। उन बाबा ने काटा बाभन लावा। हमको तो लगता है कि बाभन नहीं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे क्षेत्र जवार पूर्वांचल गोरखपुर के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के काबिल नहीं। छत्री जो जातियां हैं, उन्हीं में प्रभु श्री राम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। तो ये बाबा के मुंह से कहाँ तक सही है ये? बाबा जी पहले नंबर तो 99% झूठ बोलने वाले बाबा हैं। जब आप साधु थे, मठाधीश थे, तो कहीं संगम के किनारे आपको जप करना चाहिए था। कोई इतिहास उठा के देखिए, साधु संत मुख्यमंत्री के दौड़ में नहीं रहा, राजा बनने के दौड़ में नहीं रहा। चाहे पतंजल ऋषि रहे हो, भार्गव रहे हो, गौतम जी रहे हो, लेकिन ये साधु हैं नहीं। ये उत्तराखंड के पलायनवादी ऐसे साधु हैं जिनका पिता मर जाता है और ये राजनीति के भोग में लिप्त रहते हैं और अपने बाप का कर्म कांड करने नहीं जाते हैं। इससे हिंदू समाज का बहुत बड़ा धक्का लगा। भाजपा समर्थक कहते हैं कोरोना काल में बाबा जी अपने पिता के मृत्यु में नहीं गए, वो तो जनता की सेवा कर रहे थे। बाबा जी अपने पिता की सेवा में गीता में इसलिए नहीं गया कि कोरोना की सेवा कर रहे थे जी, लोगों की यदि कोरोना को इतना सेवा कैले कि हमारे विधानसभा में पता करिए कितना मन मर गए, कौनो गाँव ना आए चलो जहाँ न मन। यहाँ तक कि हमारे ससुर वही कोरोना में मर गए, ऑक्सीजन के कमी के चलते। हमारे ससुर जी आए थे, इसी नौतनवा में ऑक्सीजन नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नैतिकता के नाम पर उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए जब उत्तर प्रदेश के लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे। अब आते हैं नौतनवा की राजनीति पर। यहाँ कहा जाता है कि 2 ही परिवारों का वर्चस्व है, तो खुद को आप कहाँ खड़ा पाते हैं नौतनवा की राजनीति? आपने देखा होगा कि नेपाल में पहले हो कौन राजा रहा भाई? ज्ञानेंद्र और पारस नहीं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और फिर राजा ज्ञानेंद्र। वही दोनों जन के बीच में अब ऐसा समय आयल कि राजतंत्र खत्म और लोकतंत्र आ गए। वैसे आपकी दोनों जानी खत्म हो जाइए, नगेंद्र शुक्ला विधायक हो जाइए,
ये दोनों जानी कोनो बहुत बड़ा तिलस में थोड़ा हो। ये लोग कच्चा गारा के बनावल देवाल हो, ये लोग मरल बाघे छाल ओढ़ के अपने शेर बनते। और यदि यह इलाका के हर माता शेरनी के दूध पिए वाले लोग, हर माता जो शेरनी हो, यदि कर लइके एक बार दिमाग लगा ला तो दोनों लोग गिर जाए। पिछले 5 साल में योगी सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? योगी के कार्य से यदि संतुष्ट होते हम नहीं, पूरा प्रदेश, तो आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार हारती नहीं। आज हार रही है भाजपा की सरकार। यदि संतुष्ट होते उत्तर प्रदेश के लोग तो फिर आज चुनाव क्यों होता? तब यहाँ की जनता चिट्ठी लिख देती, मुख्यमंत्री जी निर्विरोध हो जाते। दो आखिरी सवाल हमारा है, हर प्रत्याशी से मैं पूछ रहा हूँ, महाराजगंज जो है ना तो यहाँ पर अभी तक मेडिकल कॉलेज है, पीपी मॉडल पे बनाने की बात हो रही है, बहुत छोटा सा मिलेगा, गोरखपुर जैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि यहाँ पर अभी तक यहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो बाहर गोरखपुर लखनऊ पढ़ने जाते हैं, यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं है। और 6 बार से सांसद हैं यहाँ के बीजेपी के, क्या कहना चाहेंगे उनके कार्यकाल? बीजेपी के सांसद के बारे में क्या कहूँ, एक देहाती गाना है, क्या पर करी सिंगार पुरखुमर आन्हरवा। महाराजगंज जनपद में सिब्बल लाल सक्सेना के बाद, अशफाक हुसैन के बाद, कुछ हद तक हर्षवर्धन के बाद, बाकी लोगों की जो सदन में उपस्थिति है वो निकम्मापन का है। इन लोगों का यदि थोड़ा सा मजबूत होते तब तक महाराजगंज जनपद अमेठी और रायबरेली बन गया होता। अगर आप विधायक चुन के आते हैं तो सबसे पहला कौन सा काम होगा जो नौतनवा में आप करेंगे? हम फैक्ट्री लगवाने का बात पहले किए हैं, हम उद्योग धंधा की बात करेंगे, हम ISPCS कोचिंग सेंटर की बात करेंगे, हम बेरोजगारों को पलायन होने से रोकने की बात करेंगे। क्योंकि मेरा पहला मुद्दा उत्तर प्रदेश की सरकार में शपथ लेने के बाद उद्योग धंधा, फर्स्ट लाइन उद्योग धंधा। ये हैं AIM और जन अधिकार पार्टी के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं नगेंद्र शुक्ला जी। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को हमारे सामने रखा और सभी सवालों का जवाब दिया। कैमरे के पीछे हमारा साथ दिया है चंद्रकांत मौर्य ने। चुनाव इतना आसान है नहीं जितना लोग समझते हैं। अभी हमारे सरवरे आलम जी आ रहे हैं, जिलाध्यक्ष MIM के, जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष आ रहे हैं। पैसा ने भुला के दे दी है सब जनी, भीख मांगा ताकि चुनाव चिन्ह का सिलेंडर पर वोट खाती। तो तनी ताली बजा दें, देखी कोट मिला तक ना। अभी कन्फर्म हो गई कि वोट मिली। और हाल बात चुनाव के कितना जनी का रे बाबा, क्या जाने आप जीतल जाए कि नहीं। अब का कहीं हम के लिखा का आइल बा कि हम जीतल बाटी। आधा जनी घूमत अटे चक्कर में कि अब फिर कहीं शुक्लवा ने जीती है। एक मैंने कहा से बाबा ऋषि मुनि क्यों लड़ा था, हम कहली हैं दो गलन के बीच में हम लड़ते रहे, ऋषि मुनि क्यों क्यों कर भाजपा खो गई लड़े दे या भाजपा कबो जीतल या नहीं जीती। या लड़ाई एक उत्तर नाथ से बा, एक दक्षिण नाथ से बा, हम चौतरफा लड़ता थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िएगा, हमारे मैनिफेस्टो के बराबर, हमारे घोषणा पत्र के बराबर यदि कोई प्रत्याशी, कोई पार्टी, कोई नेता यदि वो मैनिफेस्टो जारी किया हो तो वोट हमको मत दीजिएगा, लेकिन वोट जहुओं को भी मत दीजिएगा। तमाम ऐसे बाहर ही लड़ गए। लोग कहते हैं मरमड़ी जी ने बड़ा काम किया, हम इस पर बहस नहीं करेंगे, काम जरूर किए होंगे, लेकिन पहला काम उन्होंने मरमड़ी का हमने देखा कि लारी के खून पसीने का बनाया हुआ स्कूल कब्जा कर, उनका ये विकास का धंधा हमको देखने को मिला। फिर ये क्षेत्र जवार कहता है कि नगेंद्र शुक्ला तुम क्यों चुनाव लड़ते हो? अरे हम 2002 का चुनाव लड़ते हैं, 2007 का चुनाव लड़ते हैं, 2012 का चुनाव लड़ते हैं। 14 में बेटा डेथ हो जाता है, टूट जाता है। कांग्रेस का गठबंधन सपा से होता है, मैं सपा के उम्मीदवार का, हमारे जिलाध्यक्ष जी आ गए हैं, हमारे जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत कुशवाहा जी आ गए हैं।
हमारे जिला प्रभारी मोहम्मद हाफिज जी आ गए हैं। हम चाहेंगे कि एक बार जरा ताली बजा दें। नागेंद्र शुक्ला श्री साहब नागेंद्र शुक्ला कुशवाहा साहब नागेंद्र शुक्ला कुशवाहा